ये किसने कह दिया आपको कि मैं बन जाऊंगा? हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है और मैं इस गलतफहमी में नहीं हूँ। कोई भी आ सकता, क्यों मैं खुद अभी एक प्रकार से कार्यकारी हूँ। चुनाव जिनको करवाना है वो चुनाव करवा रहे हैं, ये तो वो ही जानते हैं और ये मेरे हाथ में नहीं है। ये जो निर्वाचन के हाथ में है और वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे 3 बार, उन सबको पता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन केवल एक भ्रम पैदा करने का, और वो भ्रम पैदा करते रहे। एमओयू जो होता है वो कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं होता है, वो कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, उसके सामने है। कितने 16 जिलों को तो बता ही दिया कि इनको पानी मिलेगा, कितना, कौन सी नदी पर कौन सा डैम बनेगा, ये सारा जानकारी में है। जब हम सबको जानकारी है तो फिर उनको कैसे जानकारी नहीं है? वो उसमें जाते ही नहीं है, केवल चिल्लाते हैं। देखना नहीं है उनको, दिखाई तो दे रहा है, समझ सब रहे हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। ये किसने कह दिया आपको कि मैं बन जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब देखिए, ये काल्पनिक सवाल है। ये अभी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है, जो नियमानुसार होगा। सब काम नियमानुसार होता है, नीचे से आता है। ये अभी कोई नहीं कह सकता कि कौन बनेगा। चुनाव प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी आ सकता है। अभी ये मेरे से मजाक कर रहे थे कि वैसे आ रहा है क्या, तो वैसे आ सकता है, कोई भी आ सकता है इसमें। और मैं इस गलतफहमी में नहीं हूँ, कोई भी आ सकता है। मंडल अध्यक्षों की सूची आने लग गई। कहाँ जिला अध्यक्षों के बीच बनने में सहमति या इलेक्शन या टकराव की स्थिति है? देखिए, कहीं नहीं है, कोई टकराव नहीं है। हमारे यहाँ सब आपसी सहमति से होता है और इसमें मेरा काम तो है नहीं, न मैं इस विषय पे हूँ, क्यों मैं खुद अभी एक प्रकार से कार्यकारी हूँ। तो जो चुनाव जिनको करवाना है वो चुनाव करवा रहे हैं, ये तो वो ही जानते हैं। और वैसे हमारे यहाँ कहीं भी कोई अप्रिय कहीं से खबर नहीं है, सब व्यवस्थित रूप से हो रहा है और आपसी सहमति से हो रहा है। और जहाँ कहीं भी नहीं बनेगी सहमति तो वहाँ हो जाएगा, प्रक्रिया भी अपना ली जाएगी, उसमें कहाँ दिक्कत है। डिमांड ये मेरे हाथ में नहीं है, ये जो निर्वाचन के हाथ में है। मैं तो खुद ही अभी मतलब कार्यकारी हूँ। जिला अध्यक्ष तो वैसे अध्यक्ष बने, इसलिए इसकी नजर है कि जिला अध्यक्ष कंप्लीट हो जाए तो अध्यक्ष कब तक चुनाव हो जाएगा। ये एक्चुअली सारी प्रक्रिया है, और वो जैसे पहले बूथ के हुए, फिर मंडल के हुए, फिर जिले के हो रहे हैं, फिर प्रदेश के होंगे। ये सब समय जितना निर्धारित है वो समय निर्धारित समय में होगा। इस तरह से चल रहा है। कांग्रेस को लगता है कि ये कांग्रेस के साथ नहीं, जनता के साथ में कुटाराघात हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी जो हमसे बदला ले रही है, जनता से बदला ले रही है। देखिए, हमारी सरकार ने जनहित के अनेक काम किए। जो चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, और उसमें से अधिकांश तो घोषणाएं पूरी भी कर दी। और कोई भी कांग्रेस सरकार की अच्छी जनहित की योजना है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। किसी को बंद नहीं किया, किसी को कमजोर नहीं किया, उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। लेकिन केवल यूं ही केवल वाहवाही लूटने के लिए कुछ घोषणाएं की होगी तो उस पर समीक्षा की होगी वापस। बाकी हम कभी भी किसी जनहित की योजना को रोकते भी नहीं। नए मुख्यमंत्री हैं, कुछ काम सीख लेंगे, उसके बाद करेंगे। लेकिन अब तो 1 साल भी पूरा हो गया, अब तो कम से कम सरकार काम करना चाहिए, न कि कांग्रेस की योजनाओं को बंद करना चाहिए, बल्कि नया कुछ करे, उनको आगे बढ़ाए। मैं आपको बताऊं, हमारी सरकार ने बहुत काम किए। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने ERCP को रोके रखा। हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहले उसी पे काम किया, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ में और केंद्रीय मंत्री जी के साथ में बैठ करके और उसका रास्ता क्लियर करवाया, जिसके लिए अभी MOU भी हो गया और उसका काम भी शुरू हो गया। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। हमारी सरकार ने बहुत काम किए। सड़कों का काम है, बिजली का काम है, किसानों को समृद्ध करने की दिशा में MSP बढ़ाने का काम जो किया, वो भी MSP भी बढ़ाई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है, खरीद की और पहले से अधिक खरीद की। किसानों की जो उपज है उसको हमने खरीदा है अपनी MSP रेट्स पर, और किसानों की मांग थी कि समय से पहले खरीद करवाने की। जब उपज पहले आ गई तो हमने वो भी काम किया, केंद्रीय मंत्री जी से संपर्क करके, और उन्होंने भी स्वीकृति जारी कर दी और 15 दिन पहले हमने खरीद शुरू कर दी। हमने तो किया है, कहीं पर भी कोई काम रोका नहीं है।
हमने जनहित के बहुत काम किए। कह रहे हैं कि राधा मोहनदास अग्रवाल जो कि प्रभारी हैं, वो सारे दिन बैठ के कांग्रेस को सिर्फ गालियां देते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। राधा मोहन दास जी के पास में बहुत काम है, फालतू काम है नहीं, फालतू वो समय नहीं है उनके पास, बहुत काम है। वो यहाँ का काम कर रहे हैं, कई प्रदेशों के वो प्रभारी हैं, केवल राजस्थान के प्रभारी नहीं है उनके पास में, मतलब फालतू समय है भी नहीं, वो काम करते हैं, लगातार काम ही कर रहे हैं। पेट्रोल के भाव घटाए, गैस के सिलेंडर सस्ते किए, ये सब काम किया ना, और किसान सम्मान निधि में 2000 रुपया हमारी तरफ से जोड़ा। इसके अलावा भी बहुत काम किए। अभी नौकरियों का जो मामला है, 1 लाख से अधिक लोगों को कैलेंडर भी जारी कर दिया नौकरी देने के लिए, तो किया है ना, काम तो करके दिखाया। वो तो नहीं कर पाए। पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहे। अब वो देखना नहीं है उनको, दिखाई तो दे रहा है, समझ सब रहे हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। दिखाई तो देता ही देता है, सब देख रहे हैं, अखबार वो भी पढ़ते हैं, चैनल्स वो भी देखते हैं, काम हो रहा है वो भी सब समझ रहे हैं, लेकिन केवल उनको कुछ बोलना है, कुछ करना है, इसलिए बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। मैं पार्टी का जो मुझे दायित्व दिया है, तो मैं मंत्रियों से भी मिलूंगा, विधायकों से भी मिलूंगा, मैं कार्यकर्ताओं से भी मिलूंगा, और आप सबके तो दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिल ही रहा है। अलग कह रही है कि एआरसीपी का एमओयू कर लिया, उसको पब्लिकली बताया नहीं क्या हुआ, उस एमओयू में कितना पानी राजस्थान को मिलेगा, कितना पानी आएगा, कितना क्षेत्र सिंचित होगा, ये सारी जानकारी एमओयू की क्यों नहीं बता रही है सरकार? देखिए, एमओयू जो होता है वो कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं होता है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो हस्ताक्षर किए गए हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ में, केंद्र उसमें बीच में है, वो कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, वो सबके सामने है। कितने 16 जिलों को तो बता ही दिया कि इनको पानी मिलेगा, कितना, कौन सी नदी पर कौन सा डैम बनेगा, ये सारा जानकारी में है। जब हम सबको जानकारी है तो फिर उनको कैसे जानकारी नहीं है? वो इसमें जाते ही नहीं है, केवल चिल्लाते हैं, केवल बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है। और वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गंभीर हैं, मुख्यमंत्री रहे 3 बार, उन सबको पता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन केवल एक भ्रम पैदा करने का, और वो भ्रम पैदा करते रहे, शुरू से ही भ्रम पैदा करते रहे। पहले संविधान को लेकर भ्रम पैदा करते थे, कभी ईवीएम को लेकर के भ्रम पैदा करने की कोशिश की, वो तो हमेशा यही करते, काम है नहीं उनके पास। और काम विपक्ष को जो सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए वो निभा नहीं रहे, कर ही नहीं पा रहे। सतत प्रक्रिया है, मतलब मिलना ही है हमको, मिलना ही मिलके जो जा रहे हैं मंत्री, कल भी किरोड़ीलाल जी भी मिलके गए, आज जाबर जी भी मिलके गए, वो चुप्पी साध लेते हैं, क्यों मिले क्या मिले कुछ नहीं बताएंगे, ऐसे कर लेते हैं। ये क्या बात? देखिए, परिवार में कई प्रकार की बातें होती ही है, लेकिन कब क्या क्यों नहीं बोला उन्होंने, या ये वो जानते हैं, मैं तो इसमें क्या कह सकता हूँ। मैं तो आपके सामने मुखर होकर के सभी बातें रख ही रहा हूँ। अधिकारी बन रहे हैं, क्या कोई कांग्रेस के अन्य राजनीतिक दलों से जो आए हैं उनको लेकर कोई गाइडलाइन तय हुई है कि उनको लेना है कि नहीं लेना है, या कोई उनको पहले पार्टी के अंदर काम करना है, निष्ठा साबित करनी, उसके बाद लेना है? कुछ एक बात आप देखिए, हमारे यहाँ पर 1 वे ट्रैफिक है, यहाँ कोई आ सकता है, यहाँ से जाने का रास्ता बंद है, ठीक है ना। यहाँ आएगा, हमारे संस्कारों में घुलेगा, मिलेगा, साथ में बैठ करके काम करेगा, रीति नीति समझेगा, हमारी पंच निष्ठाएं समझेगा, हमारे जो यहाँ मानदंड है उनको अपनाएगा, तो हम सम्मान पूरा देंगे। नहीं, वो सब हमारा संगठन पूरा ध्यान रख रहा है। डिमांड तो देखिए, अपेक्षाएं सबको होती है, लेकिन पूरा ख्याल रखा जाता है कि कहाँ पर वहाँ क्या कार्यकर्ता, वहाँ की टीम जो ठीक समझती है उसके हिसाब से काम होता है। इसमें कहीं हम थोपते नहीं है, हमारे यहाँ समीक्षा होती है, थोपना नहीं होता। वाड़ा में तो वो ऐसे पिटे हैं कांग्रेसी जो आंदोलन कर रहे हैं, बांसवाड़ा में तो उनकी जमानत भी नहीं बचा पाए, इतने पिट गए वो। अभी भी चुनाव हुआ डूंगरपुर में, 84 में, कहाँ है वो? कहीं उनका धरातल ही नहीं है। तो वो अपना धरातल खोज रहे हैं, करे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको अपना प्रयास करना है, करे। अजय जी, जो लोग बाहर से मतलब दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो कई पार्टी में बीजेपी में सक्रिय दिखाई नहीं देते हैं, तो पार्टी उनको 1 साल हो गया है, चुनाव को भी हुए, और उसके पहले भी बहुत सारे बड़े चेहरे आए थे कांग्रेस से, तो अब तक उनका कोई सक्रियता दिख नहीं रही, या फिर आप कोई बीजेपी के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दे रहे हो कि भाई आप हमारी पंच निष्ठाओं को सीखो, या ऐसा कुछ
देखिए, करेंगे? जो यहाँ आया है वो सब सोच समझ करके आया है और आकर के हमारे साथ मिक्सअप हो गया। हम उनको अलग नज़र से कभी भी नहीं देखते। हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं उनको और उनका पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ भेदभाव है ही नहीं। जो आया है हमारी रीति नीति संस्कार समझ के आया है, इसलिए हमें उनको सम्मान देना है। हम उनका पूरा आदर करते हैं, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं करते।